There are special chemicals which act as hormones and provide chemical coordination, integration and regulation in the human body। तो फिर कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं हार्मोन जैसे, मतलब या जो क्या कहते हैं, एक्ट करते हैं हार्मोन्स जैसे और प्रोवाइड करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। These hormones regulate metabolism, growth and development of our organs। तो फिर ये जो हार्मोन्स है ये क्या कहते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट हमारे ऑर्गन्स। ये हार्मोन्स क्या कहते हैं, बेसिकली रेगुलेट करते हैं हमारे ऑर्गन्स के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को। दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सर्टेन सेल्स। तो फिर ये हार्मोन क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म हमारे ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सर्टेन सेल्स के करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पेनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। तो फिर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से चीज़ें इंक्लूडेड है, वो किस किस चीज़ों से बना है ये हमें बता रहे। ये बना होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरीज। ये सब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आते हैं। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स, example gastrointestinal tract, kidney, heart etc. also produce hormones। जबकि ये एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तब भी ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनी और हार्ट। The pituitary gland is divided into three major parts, which are called as pars distalis, pars intermedia and pars nervosa। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तीन भाग में डिवाइडेड है, तीन बड़े पार्ट में डिवाइडेड है। वो जो है पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टालिस प्रोड्यूस 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो फिर हमारा जो पार्स डिस्टालिस है, जो पहला डिवीज़न है पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो प्रोड्यूस करता है 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स को। तो फिर ट्रॉपिक हार्मोन्स का मतलब होता है वो हार्मोन्स जो एक्ट करते हैं ग्रोथ फंक्शन या फिर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो वह पार्स डिस्टालिस प्रोड्यूस करता है 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स। पार्स इंटरमीडिया सेक्रीट्स। तो फिर पार्स इंटरमीडिया जो था वो सिर्फ एक ही टाइप का हार्मोन सेक्रेट करता था, इसमें यही लिखा है, सेक्रेट्स ओनली वन हार्मोन। वेयर एज पार्स नर्वोसा न्यूरो हाइपोफाइसिस सेक्रेट्स 2 हार्मोन्स। तो फिर पार्स नर्वोसा, जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते थे, वो सेक्रेट करता था 2 हार्मोन्स। द पिट्यूटरी हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यूज एंड एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो फिर पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो फिर पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है वो ग्लैंड्स जो नर्वस सिस्टम के बाहर लोकेटेड होते हैं, और सोमैटिक टिश्यू मतलब जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ नहीं है। तो फिर हमारा पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यूज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स।